अगर आप बीएचयू से बीएससी एग्रीकल्चर करने वाले हैं तो इस वीडियो में कट ऑफ जान लो क्या होगी। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको कट ऑफ कितनी चाहिए होगी, कितने मिनिमम मार्क्स चाहिए जिससे आप बीएचयू में एडमिशन ले सकें। तो सबसे पहली चीज़ जनरल, जैसा कि आपको मालूम है बहुत सारे एग्रीकल्चर के स्टूडेंट जिनको बीएससी एजी में नहीं मिलता एडमिशन, वो फिर बीएससी जूलॉजी और इन सब में जाते हैं, ठीक है, बीएचयू से ही। जनरल के लिए जो कट ऑफ होती है वो लगभग 630 सेफ स्कोर है। अगर आपका 650 है तो आप बिल्कुल श्योर मानिए कि आपका एडमिशन हो जाता है आउट ऑफ 750। लेकिन 630 थोड़ा बॉर्डर है, लेकिन कोशिश करिए आप 650 तक टच कर जाएं। 650 के ऊपर बहुत ज़्यादा सेफ रहता है। और 630 अगर आप स्पॉट राउंड सेकेंड देखेंगे पिछली बार का सीयूटी 2025 का, तो देखेंगे एक एडमिशन 610 नंबर पे भी हुआ था जनरल का। लेकिन वो समझ रहे हैं कि फिर वो बहुत, मैं आपको स्कोर बताना नहीं चाहता हूं क्योंकि वो एक आध बार ऐसा हो जाता है, बट सेफ स्कोर 630 है जनरल के लिए। ओबीसी के लिए अगर मैं बात करूं तो आपका 580 से लेकर आपका 600, मतलब आप 600 के ऊपर रहेंगे और आपका ओबीसी कैटेगरी है तो आपका बहुत इजीली एडमिशन हो जाता है। और अगर आपका ईडब्ल्यूएस है तो आप 590 जो है आपका एकदम बॉर्डर है, इससे नीचे बिल्कुल नहीं जा सकते। और 610 वो मार्क्स हैं जिनसे आप ईडब्ल्यूएस के कैटेगरी के अंदर अगर आप एडमिशन लेना चाह रहे हैं, कोटा के अंदर लेना चाह रहे हैं, तो आपका एडमिशन हो जाता है। फिर हम बात करते हैं एससी का, तो 530 एकदम सेफ स्कोर है, लेकिन एडमिशन देखे जाते हैं 510 तक या 500 तक भी एडमिशन होते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं एसटी कैटेगरी, 470 से लेके 500 एकदम बेस्ट स्कोर है, मतलब आपको एडमिशन कंफर्म हो जाता है। लेकिन 470 तक अगर है आपका तो थोड़ा बॉर्डर पे रहते हैं, तो असमंजस बनी रहती है कि मिलेगा नहीं मिलेगा। अब एक और चीज़ होती है कि हॉस्टल, आपको पता है गर्ल्स हॉस्टल की सीटें कम होती हैं, बॉयज़ हॉस्टल की सीटें ज़्यादा हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं आपको ज़्यादा मार्क्स लाने पड़ेंगे अगर आपको बॉयज़ हॉस्टल बीएससी एग्रीकल्चर में चाहिए। वहीं पे गर्ल्स हॉस्टल के लिए भी कट ऑफ थोड़ा हाई रहता है, तो वो एक अलग चीज़ है। हॉस्टल अलॉटमेंट के कुछ रूल्स होते हैं, 80% मार्क्स और 20% डिस्टेंस को देख के वो ओवरऑल मेरिट बनता है, फिर एक हॉस्टल की लिस्ट आती है, तो इस तरह से एडमिशन होता है। मॉप अप वाले स्टूडेंट को आपको क्या नहीं मिलेगा, हॉस्टल नहीं मिलेगा। एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, जैसे ही आपको कोई सीट मिलती है और आप पेमेंट नहीं करते हैं तो वहीं पे आप काउंसलिंग के बाहर हो जाएंगे। फिर आप स्पॉट राउंड में एडमिशन ले सकते हैं क्योंकि आपके पास कोई सीट नहीं है, तो वो एक अलग सिनेरियो है। आपको सीट लॉक करनी ही करनी है विद इन दी, जितना भी आपको इंटरवल मिलता है, टाइम इंटरवल मिलता है, उसी टाइम इंटरवल के अंदर आपको वो पेमेंट करना है। अप्रॉक्सीमेटली 3 दिन अभी चल रहा है। बहुत पहले जब हम 2023 में काउंसलिंग करते थे तो लगभग 1 दिन का गैप होता था, वो कई बार गलतियां भी हो जाती थी, स्टूडेंट भूल जाते थे, तो आपको बिल्कुल नहीं करना है। पिछले 3 सालों से मैं काउंसलिंग करवा रहा हूँ, काउंसलिंग में सारे डाउट स्टूडेंट के क्लियर करता हूँ। एक एक डाउट आप इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट ज्वाइन हैं। और काउंसलिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प होती है हर स्टूडेंट की जो भी बीएचयू टारगेट कर रहे हैं। और अगर आप भी बीएचयू सीयूटी 2026 को टारगेट कर रहे हैं, कोई भी गाइडेंस चाहिए हो, चाहे व्लॉग चाहिए हो, चाहे आपको क्लासरूम देखने हो, सारी चीज़ें मैं प्रोवाइड करता हूँ। इसीलिए कहता हूँ चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लो, ताकि सीयूटी 2026 जब आप देने जाओ, उसके बाद जब बीएचयू में एडमिशन लेने के लिए आप काउंसलिंग में आओ, तो आपसे एक भी गलती ना हो, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं कोई सीयूटी को क्वालिफाई करके फिर उसका एडमिशन कैंसिल हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।